Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो आज जनाब हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे द ग्रेट लेजेंडरी जावेद मियांदाद। आज उनकी बर्थडे है और आज वो 67 ईयर्स के हो चुके हैं। 12 जून 1957 को कराची में पैदा हुए। राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग ब्रेक, गुगली बॉलर और क्या ज़बरदस्त फील्डर। मैं कहूँगा फाइंड ऑफ द डेकेड सही कहा अब्दुल हफीज़ कारदार ने जावेद मियांदाद को जब उन्होंने देखा। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो जावेद मियांदाद के पास है। यंगेस्ट कैप्टन, जी हाँ, यंगेस्ट कैप्टन बने 22 साल की उम्र, 22 साल और 260 दिन की उम्र में टेस्ट मैचेस की उन्होंने इस कम तरीन उम्र में कप्तानी की। और फिर मोस्ट रन इन एन इनिंग बाय बैटिंग पोजीशन, जी हाँ, और 280 रन बनाए, 7वें ये इस लिस्ट में है। अगेंस्ट इंडिया 280, आपको याद होगा जावेद मियांदाद रिमेन अनबीटन। और अपने डेब्यू, अपने पहले ही टेस्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही स्कोर्ड 163 रन। तो अपनी आमद का उन्होंने एक, कहते हैं ना कि सही अंदाज में सारी दुनिया को बता दिया कि क्या टैलेंट है। पाकिस्तान की जानिब से अपना पहला टेस्ट 9 अक्टूबर 1976 को लाहौर में खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ। और फिर उसके बाद से क्या करियर पाया जावेद मियांदाद ने। 124 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 8,832 रन बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर था 280 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया। 52.57 उनकी एवरेज और 23 सेंचुरियां उनके करियर में शामिल, जबकि 43 निफ सेंचुरियां। और अगर छक्कों की बात की जाए, आजकल अगर मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट हम T20 की बात करते हैं, जावेद मियांदाद ने टेस्ट क्रिकेट में 48 छक्के लगाए थे और ज़बरदस्त फील्डर भी थे। 93 कैचेस और एक दफ़ा विकेट कीपिंग का मौका भी मिला, तो एक स्टंप भी उन्होंने किया। इसी तरह वनडे क्रिकेट, उस ज़माने में वनडे क्रिकेट खेली जाती थी जब तक जावेद मियांदाद 1993 तक खेलते रहे। इवन 1996 का वर्ल्ड कप भी खेले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट 1993 में वो रिटायर हो गए थे। वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो 233 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इसमें उन्होंने 7,381 रन बनाए और इसमें भी उनका हाई स्कोर 119 नॉट आउट। आपको याद होगा ये वो शारजा का ज़बरदस्त मैच है, पाकिस्तान और इंडिया का शारजा कप फाइनल, जिसमें जावेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पे चेतन शर्मा को छक्का लगाया और पाकिस्तान को टाइटल जितवाया। तो 119 नॉट आउट इनका वनडे में सबसे बेहतरीन स्कोर। 41.70 इनकी औसत है, रन बनाने की एवरेज है। 8 सेंचुरियां इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में बनाई और साथ साथ 50 निफ सेंचुरियां भी बनाई। जिसका मैंने कहा कि बेहतरीन फील्डर जावेद मियांदाद, 71 कैचेस पकड़े और वनडे में भी 2 स्टंप्स किए। इनके फर्स्ट क्लास करियर की बात की जाए तो 402 मैचेस खेले इन्होंने और जिसमें 28,663 रन बनाए। माय गुडनेस, 28,663 रन विद बेस्ट इनिंग ऑफ 311। 311 इनका बेहतरीन स्कोर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 53.37 की औसत से रन बनाए। और सेंचुरीज की तादाद देखी जाए तो 80 सेंचुरीज, माइंड ब्लोइंग आप कह सकते हैं। क्या ज़बरदस्त करियर है जावेद मियांदाद का। कन्वर्ट करते अपने निफ सेंचुरी को 100 में और 80 सेंचुरीज स्कोर की। लेकिन जब निफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो 139 निफ सेंचुरियां बनाई इन्होंने और बेहतरीन फील्डर थे। शॉर्ट लेग पे या कहीं पे भी आप इनको खड़ा कर दें तो फील्डिंग के शोबे में 340 कैचेस पकड़े और 3 खिलाड़ी को स्टंप आउट भी किया। ज़रा सा बॉलिंग भी देख लीजिए, क्योंकि बॉलिंग भी करवाते थे, राइट आर्म लेग स्पिनर और गुगली भी थे। 124 टेस्ट मैचेस में 17 विकेटें हासिल की 682 रन देकर और बेहतरीन बॉलिंग, एक इनिंग में उनकी बेहतरीन बॉलिंग है 74 रन देकर 3 विकेटें और मैच में बेहतरीन बॉलिंग है 94 रन देकर 5 विकेटें। एवरेज उनकी रही है बॉलर की हैसियत से 40.11, 2.78 इनकी इकॉनमी और स्ट्राइक रेट हर 86.4 गेंद के बाद ये विकेट हासिल कर लेते थे। वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो 233 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 7 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। 22 रन देकर 2 विकेट इनकी बेहतरीन बॉलिंग है और 42.42 इनकी औसत है, जबकि इकॉनमी वनडे में 4.08। तो ये जावेद मियांदाद हैं जनाब, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इनका मुकाबला नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू जो है इनका 9 अक्टूबर 1976 को हुआ। वनडे की बात की जाए तो वनडे का डेब्यू करते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बर्मिंघम में और ये वर्ल्ड कप है, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, और इसको 11 जून
1975 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपने वनडे करियर का आगाज़ किया वर्ल्ड कप में, और ज़बरदस्त उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जावेद मियाद ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में माजी के ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार ने 1970 की दहाई में प्रिडिक्ट कर दिया था, ये पेशिंग गोई कर दी थी कि फाइंड ऑफ द डेकेड, इस दिहाई के ये एक बेहतरीन पाकिस्तान को एक हीरा मिल गया है। और उनकी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंक्लूजन हुई तो उस वक्त अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखें तो जिसमें मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, सादिक मोहम्मद, जहीर अब्बास द एशियन ब्रेडमैन, आसिफ इकबाल द मैन ऑफ क्राइसिस, वसीम राजा, मतलब एक ज़बरदस्त टीम। और उस टीम में जावेद मियांदाद एक और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को और ज़्यादा फॉर्मेडेबल कर दिया। और फिर टेस्ट डेब्यू हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कदाफी स्टेडियम में उन्होंने अपना टेस्ट करियर का आगाज़ किया 9 अक्टूबर 1976 को। पहली इनिंग में 163 और दूसरी इनिंग में भी आउट नहीं हुए, 25 रन बनाए नॉट आउट के तौर पे, और साथ साथ बिकेम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन अ डेब्यू। 19 साल और 119 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया और साथ साथ सेंचुरी भी स्कोर की। ही ऑल्सो टुक अ विकेट इन अ मैच एंड पाकिस्तान वन द मैच बाय 6 विकेट। जहाँ इनकी इस मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जो हम बैटिंग की बात करें, 163 रन बनाए, 25 रन बनाए, दूसरी इनिंग में एक विकेट भी हासिल की और पाकिस्तान को मैच में कामयाबी दिलवाई। पाकिस्तान ने 6 विकेटों से ये कामयाबी हासिल की। और तीसरा मैच जो इसी सीरीज का खेला गया, ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी नेशनल स्टेडियम कराची अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए। जावेद मियांदाद ने 206 रन की जबरदस्त इनिंग खेली और रिकॉर्ड किसका तोड़ दिया इन्होंने, ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ जॉर्ज हेडली, 47 साल रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा कि यंगेस्ट एवर बैट्समैन जिसने 19 साल और 140 दिन के उम्र में डबल सेंचुरी स्कोर की। ही ऑल्सो स्कोर्ड 85 रन इन द सेकंड इनिंग। कंसिस्टेंसी देखें, पहली इनिंग में जबरदस्त 206 रन और दूसरी इनिंग में फिर 85 रन, और फेलिंग टू अकम्प्लिश द यूनिक फीट ऑफ द स्कोरिंग इन डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी इन अ सिंगल मैच। बड़ा करीब आ गए, 15 रन की दूरी से एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे। लेकिन उस सीरीज के ये हाईएस्ट स्कोरर थे जावेद मियांदाद, 504 रन बनाए 5 इनिंग्स में, और एवरेज अगर देखी जाए तो 126, अपने डेब्यू सीरीज में 126 की जावेद मियांदाद की एवरेज। एंड हिज परफॉर्मेंस इंश्योर्ड पाकिस्तान विक्ट्री इन द 3 टेस्ट मैच सीरीज बाय 2-0। तो पाकिस्तान ने 2-0 से ये कामयाबी हासिल की। और ड्यूरिंग द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1976 and 77, he played 3 test matches and scored 148 at an average of 29.60. He also took 5 wickets in the series, including 3 wickets for 85 runs at Adelaide in Oval. In 1977-78 home series against England, Miandad scored 262 runs at the average of 131, including 3 हाफ सेंचुरी। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ 1977-78 में होम सीरीज में जावेद मियांदाद ने 262 रन बनाए 131 की औसत से, जिसमें 3 निफ सेंचुरी शामिल थी। इनका हाईएस्ट स्कोर था 88, जो कि उन्होंने नियाज स्टेडियम हैदराबाद में बनाया। और फिर उसके बाद से जावेद मियांदाद स्कोर्ड टेस्ट सेंचुरी इन हिज फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया एट इकबाल स्टेडियम इन फैसलाबाद। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ पहली मरतबा खेलते हुए उन्होंने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। और ये सीरीज़ थी 1978-1979 की। इसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सेकंड यंगेस्ट बैट्समैन आफ्टर कपिल देव टू डू सो, कि उन्होंने ही टुक 23 इनिंग्स एंड 14 मैचेस। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अपने 1000 रन 21 साल और 126 दिन की उम्र में मुकम्मल किए, और इसके लिए उन्होंने 23 इनिंग, 14 मैच की 23 इनिंग में ये कारनामा सर अंजाम दिया कि टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन मुकम्मल किए। और साथ ही साथ बाय स्कोरिंग अनदर सेंचुरी एट नेशनल स्टेडियम, ही एक्यूमुलेटेड 357 रन फ्रॉम 5 इनिंग्स एट एन एवरेज ऑफ 178 एंड एंश्योर्ड पाकिस्तान's 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट द आर्च राइवल्स इंडिया। जी हाँ, नियाज स्टेडियम दोबारा जावेद मियांदाद को मौका मिला, और इन्होंने इस 5 इनिंग में, जिसमें 357 रन बनाए 178.50। आजकल के बैट्समैन अपनी एवरेज देखते हैं तो जावेद मियांदाद की देखें, लेजेंडरी जावेद मियांदाद, और उनकी बुक में से 2-4 चीज़ें अगर आप सीख लें तो आप भी ग्रेट। उनकी मेहनत और उनकी कमिटमेंट, और कितने अपने आप पे सेल्फ बिलीव था जावेद मियांदाद। और हम लोग उस ज़माने में जब भी मैच कमेंट्री सुन रहे थे, सिर्फ एक सवाल होता था पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से, क्या जावेद मियांदाद क्रीज पे मौजूद हैं? अगर जावेद मियांदाद क्रीज पे मौजूद हैं तो हमें कोई परवाह नहीं, जनाब वो मैच पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। मियांदाद प्लेड 3 मैचेस
in New Zealand and accumulated 297. ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी जाके, न्यूजीलैंड जाके भी उन्होंने 297 रन बनाए 99 की औसत से. Being the highest run scorer of the series, he also scored 160 not out at Lancaster Park इन क्राइस्टचर्च. जी हाँ, क्राइस्टचर्च में 160 रन की इनिंग खेली. ड्यूरिंग द पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द सेम सीजन ही स्कोर्ड 183 runs at an average of 61, including 129 not out at Waka. जी हाँ, पर्थ की पिच पर उन्होंने 129 रन बनाए अगेंस्ट डेनिस लिली एंड जेफ टॉम्सन. तो ये जावेद मियांदाद थे कि जैसा मर्जी बॉलिंग अटैक हो, पर्थ की हमें पता है कि दुनिया की तेज तरीन पिच है, उस सब के बावजूद जावेद मियांदाद जैसा बैट्समैन खड़ा होगा और रन बनाएगा. तो उन्होंने 183 रन बनाए इस सीरीज में 61 की औसत से, जिसमें आपको बताया कि पर्थ के ग्राउंड पे उन्होंने 129 रन्स बनाए. जबरदस्त परफॉर्मेंस जावेद मियांदाद की. अंडर द कैप्टनसी ऑफ आसिफ इकबाल इन 1979 and 80, Pakistan toured India and played 6 test match series against our rivals. Miandad was one of the most consistent batsmen, scoring 421 runs behind Sunil Gavaskar, who made 529, and Wasim Raja of Pakistan also scored 450 with the help of 450s, average of 42 during the third series at Wankhede Stadium. जी हाँ, तीसरे टेस्ट मैच में जो कि बॉम्बे में खेला गया, he completed his 2000 टेस्ट रन. अपने करियर के 2000 रन मुकम्मल किए और इसके लिए इन्हें 42 इनिंग और 24 टेस्ट मैच में इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया. एंड ही बिकेम द फास्टेस्ट टू डू सो फॉर पाकिस्तान इन द सेम सीजन. मियांदाद वाज अपॉइंटेड पाकिस्तान कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम. जी हाँ, अगेंस्ट टूरिंग ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए इनको कप्तान नामजद किया गया. एंड ही स्कोर्ड 181 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 60 इन द सीरीज, इंक्लूडिंग 106. जी हाँ, 181 रन बनाए 60 की औसत से, जिसमें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इन्होंने 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली. एंड पाकिस्तान वन द सीरीज, वन द 3 मैच सीरीज 1-0. जी हाँ, 1-0 से पाकिस्तान ने सीरीज भी जीती. इन दी सॉलिटरी सीरीज ऑफ 1980 and 81 एट होम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, मियांदाद स्कोर्ड 230 runs at an average of 32.85. ये वो दौर था जब हम माइटी वेस्ट इंडीज, काली आंधी, कोई बैट्समैन उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा होता था. He scored 60 of the 128 runs in the Pakistan first inning of the third test match after there were 14 runs for 4 wickets. जहाँ 14 पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए, पूरी टीम ने 128 रन बनाए. 128 में से जावेद मियांदाद ने almost 50% runs. He scored 60 runs और दीवार की तरह खड़े हो गए. In the 1981 and 82 during the Pakistan tour of Australia, एक और जबरदस्त सी परफॉर्मेंस. मियांदाद कैप्टन पाकिस्तान team in 3 test match series, and during the first test at Perth he was involved. जी हाँ, वो एक फेमस आपको इंसिडेंट याद होगा डेनिस लिली के साथ, जिसमें डेनिस लिली ने, वो कहते हैं ना कि सारी कदरें खो दी, और एक ऐसा स्पोर्ट जिसको कहते हैं जेंटलमैन क्रिकेट, उसकी सारी उन्होंने धज्जियां भी कर दी. लेकिन जावेद मियांदाद अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे. और पाकिस्तान डेनिस लिली कंट्रोवर्सी, अनप्लेजेंट कंट्रोवर्सी हम कहेंगे, वेयर द 2 players came into contact after Lily blocked Javed Miandad while he was taking a single. जी हाँ, जावेद मियांदाद अपना रन ले रहे थे और लिली ने जानबूझकर, हमें नजर आया आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि जानबूझ के जावेद मियांदाद का रास्ता रोकने की कोशिश की, और फिर उसके बाद से जावेद मियांदाद को एक किक लगाने की भी कोशिश की. जवाब में जावेद मियांदाद ने बल्ला बिल्कुल ठीक उठाया था, और उस जमाने में उतने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं था. अगर होते तो लिली के ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर होती. और क्या इस हवाले से बताएं, वे 2 players came into contact and while Lily was kicking, he responded by shaping to strike him with his bat back. Pakistan lost the first 2 matches of the series, but they won the third test at Melbourne by an innings and 82 runs and finished the series 2-1. जी हाँ, बेशक पहले 2 टेस्ट मैचेस हार गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर 1 इनिंग और 82 रन से जीतना ये बहुत बड़ा कारनामा था. और जावेद मियांदाद ग्रेटेस्ट ब्रेन मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट का, और उनकी कप्तानी में ये कारनामा सर अंजाम. मियांदाद बैटेड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीरीज but could not get support from the other teammates, और he scored 205 runs from 5 innings. जी हाँ, 5 इनिंग में 205 रन बनाए at an average of 41, including 2 half centuries. In the home series against Sri Lanka, he captained the team in 3 tests, and although the players refused to play under his captaincy from the Lily Miandad controversy, Pakistan won the series 2-0
with Miandad scoring 176 at an average of over 35. जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी के बाद प्लेयर जावेद मियांदाद की कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहते, लेकिन उसके बावजूद नई टीम बनाई और जावेद मियांदाद ने श्रीलंका की टीम को अपनी कैप्टनसी में 2-0 से शिकस्त दी और स्कोरिंग इन्होंने स्कोर किया जनाब 176 और 35 की एवरेज थी और जिसमें 92 इनका नेशनल स्टेडियम कराची का स्कोर है। आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ सीनियर प्लेयर्स टू प्ले अंडर कैप्टनसी ऑफ जावेद मियांदाद, इमरान खान वाज अपॉइंटेड अ न्यू कैप्टन फॉर द 1982 सीरीज and the tour of England, and Khan was leading the team for the first time. Pakistan lost the series, 3 test match series to 1, with Miandad scoring 178 रन। जी हाँ, इसमें भी मियांदाद ने 178 रन बनाए, 2-3 टेस्ट मैच की सीरीज और he ensured Pakistan third successive win in the series. On his performance in the series, the cricket almanac Wisden noted that grew further in this stature as international batsman. His youthful audacity now being supplemented a technical competence and insatiable appetite for runs. In the home series against India, जी हाँ, ये वो बड़ी फेमस सीरीज है 1982-83 की, जहीर अब्बास भी इसमें बड़े अपने अंदाज में सामने आए थे। पाकिस्तान played 6 test matches and defeating India by 3-0. Pakistan victories at Karachi, Hyderabad and Faisalabad were gained by large margin. जहाँ 1982-83 की सीरीज 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेली गई, जिसमें पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की, कॉम्प्रिहेंसिव। और ये मैचेस कराची, हैदराबाद और फैसलाबाद में, जहाँ पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से मैचेस जीता। मियांदाद कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोरिंग रन्स along with Asian Bradman Zahir, Mudassir and Mohsin Khan crushed the Indian bowling lineup. Miandad was the third highest scorer with 594 runs after Mudassir Nazar 761 and Zahir Abbas 650. जहाँ पाकिस्तान के बैट्समैन बिल्कुल छाए हुए थे और मुदस्सिर नज़र ने 761 रन बनाए, जहीर अब्बास ने 650 रन बनाए, जावेद मियांदाद भी दूर नहीं थे, 594 रन बनाए और जावेद मियांदाद की एवरेज थी 118। दे मेड द रिकॉर्ड फॉर 3 टॉप बैट्समैन इन any test series. Miandad and Mudassir's partnership of 451 runs in the Hyderabad test constituted new world record for the third wicket, equaling the all-time record of test match made by Don Bradman and Bill Ponsford in 1938. जी हाँ, 451 रन्स का तीसरी विकेट का रिकॉर्ड बनाया जावेद मियांदाद ने और इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रैडमैन और बिल पॉन्सफोर्ड के दरमियान था, जिन्होंने 1938 में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। They became the first 2 Pakistani batsmen to score double centuries in an innings. Miandad scored 280 not out before the captain Imran Khan decided to declare the innings, thus stopping him from his possibly breaking the individual test world record of Sir Garfield Sobers. Zabardast performance. Cricket critics call this one of the worst decisions by Imran as captain. He didn't even give him particular time or the number of overs he could bat to complete his triple century. Miandad, however, never expressed displeasure on the decision. Pakistan won the match by an innings and 119 runs, and Pakistan visited India in 1983 and 84 under the captaincy of Zahir Abbas and level the 3 test match series. Miandad again scored 225 runs at an average of 75, including 99 at Bangalore. Miandad 131 runs against Australia at Adelaide Oval on third test of the series between Pakistan and Australia. He could not perform consistently and finished the series with 302 runs at an average of 33, and Pakistan lost the 5-match series 2-0. तो जनाब क्या क्या बताएं जावेद मियांदाद के हवाले से, लेजेंडरी बैट्समैन और कौन सा रिकॉर्ड है जो इनकी पहुंच में नहीं था। मियांदाद स्कोर्ड सेंचुरीज इन ईच इनिंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1984-85 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी हाँ, एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1984-85 में इन्होंने नियाज स्टेडियम हैदराबाद में दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। पहली इनिंग में 104 और दूसरी इनिंग में 103 रन बनाए। इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच ही एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप ऑफ 212 रन विद मुदस्सिर नज़र फॉर द थर्ड विकेट। जी हाँ, मुदस्सिर नज़र के साथ तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 212 रन बनाए। अब पाकिस्तानी रिकॉर्ड एट दैट टाइम दिस वाज द 1000 मैच इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ,
टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 1000वां मैच था और ये एक रिकॉर्ड उस वक्त बना था. ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज विद 337 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 84. पाकिस्तान ने वो सीरीज 2-0 से जीती and Miandad captained the Pakistan team in the next series against the same team which played in New Zealand. He could not maintain his previous form against them and only managed 138. Average below 28. During the 1985-86 Sri Lankan tour of Pakistan, 3-test match series played between the two teams, Miandad, who was captaining Pakistan, made his third double century. जी हाँ, फिर डबल सेंचुरी जावेद मियांदाद की in the first test at Iqbal Stadium in Faisalabad. During his inning of 203 not out, he made a partnership of 397 with Qasim Umar, who also made a double century in the inning for the third wicket, which was 8th highest overall and 2nd highest for the third wicket at that time. Miandad, a score of 306 runs from 3 innings, were the most by any batsman in the series. His average for the score of 153. In the same season, Pakistan visited Sri Lanka and played 3 test matches against them. During the second test, 2 unpleasant incidents occurred when an umpire started rubbing the new ball replaced with the other one on the ground. During Pakistan's second innings, after 16 overs to get the similar characteristics, Pakistan manager came to the umpire and showed him the 1985 Wisden relevant law and Miandad disagreement to the umpire decision of LBW against him. Later on, someone from the crowd threw a stone upon Miandad and he went upstairs into the crowd to take the revenge from the spectator. Janab, 1992 Pakistan tour of England. He scored 153 not out in the first test at Edgbaston in Birmingham. From then on his retirement, he scored 578 runs without scoring a century, averaging 32.11. In 11 tests, he made only 4 half centuries. Miandad played 124 test matches, batting 189 innings, scoring 8,832 runs, was the Pakistan record until Yunus Khan broke in 2015, and Inzamam ul Haq also came close to break this record, just falling short of 4 runs. Even though his test career spanned 17 years, he failed to make into topmost category of batsmen of test aggregate of 10,000 runs. तो जनाब ये सारा जावेद मियांदाद की परफॉर्मेंस है और आज उनकी बर्थडे है. 67 ईयर्स के हो चुके हैं, तो हम उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे जावेद मियांदाद को. और ज़बरदस्त खिलाड़ी है और पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने इतने टेस्ट मैचेस खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन किया. इवन दो कि 17 साल का करियर जैसा बताया कि जावेद मियांदाद ने 23 सेंचुरी और 43 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की. मियांदाद करियर ऑफ 52.57 एवरेज आप देखें थ्रू आउट उनके करियर की 50 से नीचे नहीं आई और जब करियर ख़त्म हुआ तो 52.57 उनकी औसत रही. इज़ करंटली द हाईएस्ट फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन. ही स्कोर्ड 6 डबल सेंचुरीज, 6 डबल सेंचुरीज स्कोर की अपने करियर में, विच इज़ द मोस्ट बाय पाकिस्तानी बैट्समैन एंड 6th ओवरऑल. दुनिया के नंबर में 6ठे नंबर पे हैं. पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज जावेद मियांदाद ने स्कोर की. और फिर इसी तरह अगर देखे जाए तो ही बिकेम द फर्स्ट batsman in the history of cricket to score a century in both the first inning and the second inning. जी हाँ, अपने पहले टेस्ट मैच में और अपने 100वें टेस्ट मैच में ये दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने पहले और 100वें टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की. इन्होंने पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अपने 100वें टेस्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया सेंचुरी स्कोर की. एंड ही मेड हिज हाईएस्ट स्कोर ऑफ 280 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन द मैच बाय एन इनिंग्स एंड 113 रन. तो जनाब पूरी डिटेल जावेद मियांदाद के करियर के हवाले से उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश जो है वो पसंद आई होगी और यही कोशिश है कि जनाब जावेद मियांदाद जैसा और कोई अगर हमारे बैट्समैन है तो हम उसको क्यों ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.